इजिप्ट के पिरामिड्स एक पुराने समय के खामोश पहरेदार बने हुए हैं। ये विशाल और प्राचीन स्ट्रक्चर्स अपने आप में एक अद्भुत कहानी छुपाए हुए हैं। हर एक पत्थर, हर एक कोना एक राज को समेटे हुए है जो हुमैन उन दिनों की याद दिलाता है जब ये धरती पर सबसे महान सभ्यता थी। ये विशाल स्ट्रक्चर्स हैं उन फाराओस के लिए स्मारक जो एंशिएंट इजिप्ट पर राज करते थे। हर एक पिरामिड एक शानदार साम्राज्य का प्रतीक है जो अपने समय में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों का घर था। यह स्मारक उनके जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सदियों से ये पिरामिड्स हमारी कल्पना को मोल लिए हुए हैं। यह सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विरासत है जो हुमैन अपने पूर्वजों के जीवन और उनके विचारधाराओं से जुड़ी है। ये हुमैन याद दिलाते हैं कि इंसान क्या कुछ कर सकता है जब उसके पास सपने और उन्हें पूरा करने का जुनून हो। इनका शीर स्केल ब्रीथ टेकिंग है, इनकी उपस्थिति हॉन्टिंग और मजेस्टिक दोनों ही है। ये हुमैन अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकालकर एक ऐसे समय में ले जाते हैं जब सब कुछ अलग था। ये हुमैन सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बनाए गए होंगे, लेकिन पिरामिड सिर्फ टूम्ब से बढ़कर हैं। यह एक ऐसे युग का प्रतीक है जो अब सिर्फ किताबों और कहानियों में जिंदा है। ये हुमैन उन लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं जो इन्हें बनाने में लागे थे, उनके सपने, उनकी उम्मीदें और उनके डर। ये इनिग्मेटिक पजल्स हैं, मिस्ट्री में लिपटे हुए। हर एक हीरोग्लिफ, हर एक चित्रकारी एक कहानी के टुकड़े हैं जो हुमैन उन दिनों की झलक देते हैं। यह हुमैन सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम कभी इन राजों को पूरी तरह समझ पाएंगे। इनकी गहराइयों में सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को जनरेशन से हैरान कर रखा है। हर एक खोज, हर एक नई जानकारी हुमैन थोड़ा और करीब ले आती है उन राजों के जो इन पत्थरों में छिपे हुए हैं। लेकिन हर एक जवाब के साथ नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं। इन इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया गया था? कौन से टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल किया गया था? ये सवाल हुमैन आज भी हैरान करते हैं। हर एक थ्योरी, हर एक अनुमान हुमैन थोड़ा और करीब ले आता है उन राजों के जो इन पिरामिड्स में छिपे हुए हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कौन सी टेक्नोलॉजीज थी? क्या उन्होंने कुछ ऐसे राज जान लिए थे जो हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? ये सवाल हुमैन सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम कभी इन राजों को पूरी तरह समझ पाएंगे। जवाब लगता है समय के साथ खो गए हैं, या हैं शायद यह राज कभी पूरी तरह से समझ में न आए। लेकिन ये पिरामिड्स हमेशा हुमैन याद दिलाते रहेंगे कि इंसान क्या कुछ कर सकता है जब उसके पास सपने और उन्हें पूरा करने का जुनून हो। पिरामिड्स का निर्माण इंजीनियरिंग का एक अनोखा करिश्मा था। लाखों पत्थर के ब्लॉक्स, हर एक तोन के वजन का क्वारिड, ट्रांसपोर्टेड और उठाकर जगह पर रखा गया था। जिस प्रिसीजन के साथ इन ब्लॉक्स को काटा गया था और फिट किया गया था वो अस्टाउंडिंग है। उनका मैसिव साइज और वेट आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आज भी हमारी सारी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करिश्मा हासिल करना एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज होगा। ये एंशिएंट इजिप्शियंस की इंजीनियरिटी और स्किल का प्रतीक है। लेकिन ये आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस भी रेस करता है। हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन ने कैसे इतना हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन अचीव किया? पिरामिड्स का अंदर चेंबर्स और पैसेजवेज का एक लैबिरिंथ है। यह लैबिरिंथ इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज भी लोग इसके राज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक पैसेजवे और चेंबर अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है जो हुमैन प्राचीन इजिप्ट के समय में ले जाता है। इनमें से कुछ चेंबर्स सिंपल और अनअडॉर्न्ड हैं, जैसे कि यह बस एक साधारण जगह हो। ये चेंबर्स शायद उन लोगों के लिए थे जो फाराओस के साथ काम करते थे, या फिर ये बस स्टोरेज के लिए यूज होते थे। जबकि दूसरे हायरोग्लिफ्स और पेंटिंग्स से सजाए गए हैं। ये हीरोग्लिफ्स और पेंटिंग्स हमें प्राचीन इजिप्ट के जीवन और उनके विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हर एक चित्र और लिखावट एक कहानी है जो हुमैन उनके संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। ये हिडन स्पेसेस सिर्फ फारोस के लिए बरियल चेंबर्स नहीं थे, ये चेंबर्स उनके जीवन के बाद के सफर के लिए भी थे। फारोस को यह विश्वास था कि उनका जीवन मृत्यु के बाद भी जारी रहेगा और ये चेंबर्स उनके उसी सफर के लिए तैयार किए गए थे। इजिप्शियंस लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने फारोस के लिए ऐसे आर्टिफैक्ट्स और प्रोविजंस रखे जो उनके आफ्टर लाइफ में उनकी मदद कर सके। यह विश्वास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था और इसलिए उन्होंने अपने पिरामिड्स को इन चीजों से भरा। उन्होंने पिरामिड्स को ट्रेजर्स और आफ्टर लाइफ के लिए प्रोविजंस से भरा हुआ था। ये ट्रेजर सिर्फ धन दौलत नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के अनेक पहलुओं को दर्शाते थे। हर एक आइटम का अपना एक महत्व था जो उनके आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए था।
लेकिन ऐसे चेंबर्स हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनके एंट्रेंसेस हिडन या ब्लॉक्ड हैं। ये अनएक्सप्लोर्ड चेंबर्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इनमें क्या छुपा हो सकता है। शायद ये चेंबर्स हमें प्राचीन इजिप्ट के कुछ नए राज बता सकते हैं। इन चेंबर्स में कौन से सीक्रेट्स छिपे हुए हैं? क्या ये सीक्रेट्स हमें प्राचीन इजिप्ट के जीवन के बारे में कुछ नए तथ्य बता सकते हैं? यह सोच ही हमें इन चेंबर्स को एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक करती है। रिसेंट डिस्कवरीज ने ग्रेट पिरामिड के अंदर प्रीवियसली अननोन वॉइड्स का खुलासा किया है। यह वॉइड्स हमें ये बताते हैं कि इन पिरामिड्स के अंदर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। हर एक नई खोज हमें प्राचीन इजिप्ट के और करीब ले जाती है। ये फाइंडिंग्स बताते हैं कि इन एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स के बारे में अभी भी बहुत कुछ जाना बाकी है। ऑनगोइंग रिसर्च और एक्सप्लोरेशंस हमें हर दिन नए राजों से रूबरू करवा रहे हैं। ये पिरामिड सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है जो हमें प्राचीन इजिप्ट के जीवन और विश्वासों के बारे में जानकारी देती है। पिरामिड्स की प्रिसिजन और कॉम्प्लेक्सिटी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग को पॉइंट करती है। कार्डिनल पॉइंट्स और सर्टेन स्टार्स के साथ पिरामिड्स का अलाइनमेंट अनकैनी है। यह एस्ट्रोनॉमी की एडवांस्ड नॉलेज को सजेस्ट करता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया। क्या उन्हें यह ज्ञान एक और भी पुरानी सिविलाइजेशन से मिला होगा? यह पॉसिबिलिटी टेंटलाइजिंग है और एक फॉरगॉटन पास्ट से कनेक्शन को सजेस्ट करती है। सेलेस्टियल बॉडीज के ये 7 पिरामिड्स का अलाइनमेंट उनके सबसे परप्लेक्सिंग फीचर्स में से एक है। गिजा के 3 मेन पिरामिड्स ओरियंस बेल्ट की स्टार्स के साथ रिमार्केबल प्रिसिजन से अलाइनेड हैं। इस कॉन्स्टलेशन का एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस था। उनका मानना था कि यह आफ्टर लाइफ का सेलेस्टियल गेटवे है। क्या यह अलाइनमेंट सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर था, या क्या यह कॉस्मोस की हमारी सोच से कहीं ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग को पॉइंट कर सकता है? पिरामिड्स हेवन और अर्थ के बीच एक कनेक्शन, अपर स्टार से एक लिंक की तरफ इशारा करते हैं। सेक्शन 6, असंभाव उपलब्धियां। पिरामिड्स के निर्माण के लिए इमेंस रिसोर्सेज, मैन पावर और लॉजिस्टिकल प्लानिंग की जरूरत होगी। मैसिव स्टोन ब्लॉक्स को मूव करना और लिफ्ट करना एक हर्कुलियन टास्क था। कन्वेंशनल थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि रैम्प्स और रोलर्स का यूज किया गया था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशंस इनएडिक्वेट लगते हैं। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थी, टेक्नोलॉजीज जो हिस्ट्री से लॉस्ट हो चुकी हैं। क्या लेविटेशन या सोनिक मैनिपुलेशन के अदर फॉर्म्स का यूज किया गया होगा? पिरामिड्स का शीर स्केल हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस क्या अचीव करने में केपेबल थी। सेक्शन 7, काया भागवान एस्ट्रोनॉट्स दे। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटी कुछ लोगों को एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी की तरफ ले जाती है कि पिरामिड्स सिर्फ ह्यूमंस द्वारा नहीं बनाए गए थे। इस थ्योरी की प्रोपोनेंट्स इनक्रेडिबल फीट्स ऑफ इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के एविडेंस के रूप में पॉइंट करते हैं। उनका कहना है कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर आए थे। इन बीइंग्स ने अपना ज्ञान इजिप्शियंस के साथ शेयर किया, जिसे वो इन मार्वल्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। जबकि यह थ्योरी मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजी के फ्रिंजेस पर ही रहती है, यह इंट्रीग और डिबेट को स्पार्क करती रहती है। सेक्शन 8, आर्टिट को अनलॉकिंग करना। साधियों के स्टडी के बावजूद इजिप्शियन पिरामिड्स अभी भी मिस्ट्री में लिपटे हुए हैं। नए डिस्कवरीज कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। हर एक पजल में एक और लेयर ऐड करता है। रीसेंट स्कैन्स ने ग्रेट पिरामिड की अंडर हिडन चेंबर्स और पैसेजवेज का खुलासा किया है। इन फाइंडिंग्स ने एक्साइटमेंट और स्पेकुलेशन को रेगनेट किया है कि पिरामिड्स क्या सीक्रेट्स होल्ड कर सकते हैं। आर्टिट को अनलॉक करने की क्वेस्ट जारी है। हर न्यू डिस्कवरी के साथ हम इन एनिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स और उन्हें बनाने वाली सिविलाइजेशन को समझने के करीब पहुंचते हैं। सेक्शन 9, पिरामिड्स का अमर मिस्ट्री। इजिप्शियन पिरामिड्स एक खोए हुए सिविलाइजेशन की इंजेन्युइटी और एम्बिशन की एंड्यूरिंग टेस्टामेंट्स के रूप में खड़े हैं। ये पिरामिड्स जो हजारों सालों से खड़े हैं, हमें एक ऐसे समय की याद दिलाते हैं जब इंसान और प्रकृति के बीच एक अनोखा संबंध होता था। यह सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे युग का प्रतीक हैं जो आज भी हमें प्रभावित करता है। यह सिर्फ टूम्स या मॉन्यूमेंट्स से बढ़कर हैं। ये एक ऐसे समझ के प्रतीक हैं जो अपने राजाओं और देवताओं को अमर करना चाहता था। हर एक पत्थर, हर एक लिखित शब्द एक कहानी के रूप में है जो हमें उनके जीवन और मृतक के बारे में बताता है। ये एनिग्मस हैं, एंशिएंट विजडम के रिपोजिटरीज हैं और शायद स्टार्स के गेटवेज भी। रात के अंधेरे में जब सितारे चमकते हैं, ये पिरामिड्स एक अलग ही रूप में नजर आते हैं।
ऐसा लगता है जैसे ये सितारों से बात कर रहे हैं, उनसे कुछ राज शेयर कर रहे हैं जो सिर्फ ये ही जानते हैं। उनके सीक्रेट्स ह्यूमन बेकन करते हैं, उनके मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के लिए इनवाइट करते हैं। हर एक मुरल, हर एक हीरोग्लिफ एक पहेली है जो ह्यूमन सोचने पर मजबूर करती है। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस दिन रात इन पहेलियों को सुलझाने में लगे रहते हैं, लेकिन हर एक जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हम उनकी गहराइयों में उतारते हैं, ह्यूमन अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स का सामना करना पड़ता है। हर एक सुरांग, हर एक कमरा एक नए राज का पता देता है। यह एक ऐसे सफर का हिस्सा है जो ह्यूमन अपने अस्तित्व और अपने अतीत के बारे में नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। पिरामिड्स एक ऐसे अतीत की तरफ इशारा करते हैं जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। स्कॉलर्स और रिसर्चर्स अलग अलग थ्योरीज पेश करते हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी हमारे सामने एक पहेली के रूप में है। यह पिरामिड्स ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सच में अपने अतीत को समझ पाए हैं। यह ह्यूमन इस पॉसिबिलिटी पर विचार करने के लिए चैलेंज करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसा ज्ञान और एबिलिटीज थी जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। एज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद हम अभी भी यह समझने में असमर्थ हैं कि ये पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे। ये ह्यूमन ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कुछ था जो हम खो चुके हैं। शायद ये पिरामिड्स ह्यूमन ये याद दिलाने आए हैं कि हमारे अंदर भी वही इंजीनियरिटी और एम्बिशन है, बस ह्यूमन उससे पहचाना है।